नमस्ते दोस्तों, आज हम साथ में मिलकर एक बहुत ही गहरे ग्रंथ भगवद गीता में गोता लगाएंगे। खासकर हम दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक को देखेंगे। ये श्लोक सिर्फ शास्त्र नहीं है, बल्कि जीवन के बड़े मकसद को समझने का रास्ता है। ये हमें बताता है कि हम उस मकसद से कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन की घबराहट और नैतिक दुविधा अपने चरम पर है। भगवान कृष्ण अर्जुन की परेशानी को देखकर उसे ऐसी समझ देते हैं जो न सिर्फ कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उसकी जीत के लिए जरूरी है, बल्कि हम सब के लिए भी सदा के लिए एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है। 30वां श्लोक कहता है, सुखी हैं वो योद्धा जिन्हें ऐसा युद्ध मिलता है जो स्वर्ग के खुले द्वार की तरह आता है। पहली नजर में यह शायद युद्ध को बढ़ावा देने जैसा लगे, लेकिन चलो इसे और गहराई से देखें। ये श्लोक लड़ाई को नहीं, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की भावना को सराहता है। ये कहता है कि हमें अपने फर्ज को ऐसे जोश और लगन से निभाना चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल चुनौतियां भी आशीर्वाद की तरह लगें, उठने और आगे बढ़ने का मौका दें। यहाँ कृष्ण धर्म यानी सही कर्तव्य का प्रतीक है। अर्जुन के लिए यह सच में युद्ध था, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब हो सकता है अपनी निजी चुनौतियों पर जीत, सही के लिए खड़ा होना, या फिर सिर्फ ईमानदारी और साहस से अपने काम करना। तो तुम्हारी लड़ाई क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है जो तुम्हारे साहस और निष्ठा की मांग करता है? ये श्लोक हमें अपने संघर्षों को एक पवित्र दृष्टि से देखने के लिए कहता है, उन्हें विकास और आत्म साक्षात्कार के दिव्य रास्ते के रूप में देखने को कहता है। इस प्राचीन ज्ञान को अपने अंदर उतरने दो। इसे तुम्हें याद दिलाने दो कि हर चुनौती एक मौका है, न सिर्फ कामयाब होने का, बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी क्षमताओं को खोजने का। याद रखो, भगवत गीता की शिक्षाएं सदाबहार हैं। वो सिर्फ ऐतिहासिक बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसी बातचीत है जो हमारे हर जीवन में हर दिन जारी रहती है। इस ज्ञान की यात्रा में साथ देने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक अपनी लड़ाइयों को एक योद्धा की भावना और खोजी के दिल से अपनाओ।